हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। इस स्ट्रेटजी का नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये स्ट्रेटजी काफ़ी पहले डेवलप की गई थी और ये इंटरडे ट्रेडर्स के अमोंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस स्ट्रेटजी का नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं जर्मनी में लोकेटेड हूँ और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में काम करता हूँ और मुझे ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरा पैशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेटेड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टाटा स्टील का 8 फेब का। इस साइड में आप देख सकते हैं 3 कैंडल है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल ली है और जो सबसे राइट मोस्ट कैंडल है वो हमारी प्रेजेंट डे कैंडल है, जिस कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। और उसके पहले वाली कैंडल है आपकी ये आपकी प्रीवियस डे कैंडल है। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, प्रीवियस डे कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको मार्क किया हुआ है ब्लू रीजन में और ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि जो आपकी करंट डे की कैंडल है उसको आप ओपन करेंगे इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स में ओपन करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने उसको मार्क कर लिया उसके हाई पॉइंट को। सो ये 9:15 की कैंडल है, 9:20 की कैंडल है। तो अब इसका रेंज हमें मार्कआउट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो सबसे टॉप रेंज था इसका वहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो इसका सेकंड लो बना है हमने वहाँ पे एक रेंज बना दिया। तो ये हमारा प्रीवियस डे का ये हमारा करंट डे का रेंज हो गया और ये हमारा प्रीवियस डे का रेंज हो गया। अब इस स्ट्रेटजी में हम ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, तो ट्रेड्स हमारे 2 टाइप के होंगे। एक होगा हमारा सेल साइड में और दूसरा होगा हमारा बाय साइड में। सो इन केस अगर ये हमारे लोअर रेंज को विथ रेड कैंडल ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल पे इसने हमारे क्या किया है, जो हमारा रेंज है उस रेंज को उसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल को जब यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, वहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वी शुड वेट और 0.1 टू 0.2% ये क्या करता है, रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है। तो उस पॉइंट पे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये एक्चुअली आपकी 20 डे मूविंग एवरेज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो इस टारगेट तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल साइड में। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है जहाँ पे हमें रेंज ब्रेकआउट कॉल ले सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के संग इसने रेंज को ब्रेकआउट किया, बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा रूम नहीं है, तो ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता और ये थोड़ा रिस्क ट्रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे एनालाइज करिए। अब ये प्रोफाइल आपको क्या दिख रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब आपकी सारी कैंडल्स क्या जा रही हैं, एक पॉजिटिव वे में आगे जा रही हैं। और नीचे अगर हम वॉल्यूम एनालाइज करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, वो ट्रेंडिंग वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप साइड में मूव कर रहा है। और उसने फाइनली इस कैंडल पे उस ओपनिंग रेंज को क्या किया है, अप साइड में ब्रेकआउट किया है। तो अगेन इस कैंडल का जो लोअर है हम वहां पे अपने क्या रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो हमारी एंट्री रहेगी, या तो हम इस पॉइंट पे ले सकते हैं, इस कैंडल के टॉप पे, या फिर हम वेट कर सकते हैं इस कैंडल को रिट्रेस करने के लिए। अभी जो रिट्रेसमेंट की फिलॉसफी है ये समझना ज़रूरी है। कुछ केसेस में रिट्रेसमेंट होता है और कुछ केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली ऊपर बढ़ते जाते हैं।
अब वो किन केसेस में होता है उसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, या फिर मैं जानना चाहूँगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। सो विथ माई नॉलेज इट वॉज गोइंग टू रिट्रेस। सो मैंने क्या किया, इस कैंडल के लिए वेट किया और यहाँ पे अपना क्या कर दिया कि मैंने बाय ऑर्डर डाल दिया, और जो मैंने एग्जिट किया इस कैंडल पे एग्जिट कर लिया। तो नॉर्मली मेरा ट्रेड 1 to 1.5 टाइम्स रहता है, तो मैंने यहाँ के आसपास उसको एग्जिट कर दिया। तो ये उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड था कि कैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काम करता है। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। बट स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब उसको मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, और जो मैक्सिमम यूसेज होती है इस स्ट्रेटजी की वो होती है आपकी 5 मिनट्स में। ओके, सो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी। बट ये स्ट्रेटजी कितनी यूजफुल है? सो अकॉर्डिंग टू सर्वे 40 to 45% विनिंग ट्रेड्स आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टाइम इज चेंज, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आ गई है। जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी मशीन्स करती हैं, तो ये सारी स्ट्रेटजी अब उतनी कारगर नहीं रह गई हैं। बट स्टिल हम इस स्ट्रेटजी को बेटर बना सकते हैं, और इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको 40-45% से इंक्रीज करके 60 to 70% तक लाया जा सकता है। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमें जो डिसीजन लेते समय कुछ चीज़ों का एनालाइज करना होगा, और उसके बेसिस पे हमें अपने ट्रेड्स डिसाइड करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स मेंशन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एनालाइज करना है उसको डे चार्ट पे। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, तो ये आप देख सकते हैं ये प्रीवियस डे की कैंडल है, और ये आपकी जो ब्लू लाइन है वो आपका क्या है, सॉरी ये ब्लू लाइन आपका SMA 20 है, मूविंग एवरेज 20, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली 50 है, और ये आपका मूविंग एवरेज 50 है। तो बेसिकली ये आपका किसका काम करेगा? ये सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये हमारे प्रीवियस डे कैंडल है, ब्लू कलर में जो मैंने मार्क किया है जिस रीजन को। अब हम ये देखेंगे कि इस रीजन के अपसाइड में अगर मान लो ट्रेड हमारा अपसाइड में जाता है, तो वहां पे इनफ स्पेस है कि नहीं उसको ग्रो करने के लिए, और सिमिलरली डाउन साइड में क्या इनफ स्पेस है कि नहीं ग्रो करने के लिए। ये सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करने के लिए है, और हमने पाया कि हमारे दोनों साइड में ही हमें काफी अच्छी स्पेस मिली हुई है। सो वी विल बी फाइन विथ एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ऑलराइट, नाउ ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एनालाइज करना है कि ये इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बुलिश, काफी बुलिश चल रहा है, वेरी बुलिश है। फिर इसने रिट्रेस किया, और इस मूविंग एवरेज 50 पे आके इसने क्या लिया? सपोर्ट लिया, एंड नाउ अगेन इट्स गोइंग बुलिश प्लस न्यूट्रल। ऑलराइट, तो हमें इससे क्या पता चला? हमारा जो शॉर्ट ट्रेंड है वो बुलिश है। तो ये हमें किस डिसीजन में हेल्प करेगा? अगर हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये हमारे ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ये हो गई हमारा सेकंड चीज। अब थर्ड चीज, बहुत सारे इक्विटीज, बहुत सारे सेगमेंट जो आपके कॉल्स रहते हैं वो आपके डायरेक्टली डिपेंड करते हैं निफ्टी 50 के नेचर पे, कि निफ्टी 50 आपका कैसा ट्रेंड कर रहा है, वो बुलिश मोमेंटम में है, बियरिश मोमेंटम में है, न्यूट्रल मोमेंटम में है। सो इट मेक्स सेंस कि वो बुलिश हो, क्योंकि यहाँ पे हम बुलिश कॉल के लिए ही अपना स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे डिफाइन करी है इस पर्टिकुलर केस में, इन्फोसिस में। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 915 और 920 को, कि हमारा जो प्राइस है वो प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अप में है कि डाउन में है। सो इन केस इफ इट गोज इन अप और हमारा लॉन्ग ट्रेंड भी अप है, तो ये हमें क्या बताएगा कि हमारा जो मार्केट मूव है, जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 का, वो प्लस है, जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो प्लस में है, और हमारे पास प्लस साइड में, यहाँ पे प्लस साइड में काफी स्पेस है जहाँ पे हमारा ट्रेंड अप मूव कर सकता है।
ये हो गई 3 चीज। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी क्रोनोलॉजी। जो आपके मूविंग एवरेजेस की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20, 50 एंड 100 की, दे शुड बी क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 फॉलोड बाय 50 एंड फॉलोड बाय 100। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ट्रेंड लाइंस आपस में उलझी हुई हैं, एक दूसरे में मिक्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ट्रेड को आप ना ही लीजिए। तो अगर ये सारे डिसीजंस आप अपने थ्योरी में मिला देंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, देन यू कैन हैव अ वेरी वेरी प्रीमियम ट्रेड, आई वुड से। अब फर्दर एनालिसिस करते हैं जो मैंने इन्फी का आज ट्रेड लिया था। तो ऑलराइट, जो मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड इस पॉइंट पे लिया था। ये जो येलो रीजन है वो आपका आज का डे का रेंज है, और ब्लू रीजन है वो प्रीवियस डे का रेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रीजन पे जो मैंने रेड स्क्वायर्स रेक्टेंगल से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया है, रेंज ब्रेकआउट दिया है। बट रेंज ब्रेकआउट देने से पहले इसने क्या किया, उसने अपने लेवल को टेस्ट किया, रिट्रेस किया, और फिर से वापस उसने जाके क्या किया, उसको फाइनली ब्रेक किया। अब यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मुझे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो लास्ट के जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे वो ऑलरेडी सपोर्टिव थे। अब उसके बाद डिसीजन पॉइंट अभी आता है कि जब इसने ब्रेकआउट दिया उससे पहले की मुझे प्रोफाइल चेक करनी है, वॉल्यूम की प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल किस उसमें है। एक तो इंक्रीजिंग वे में जा रही है, और सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम आ रहा है। हैवी वॉल्यूम आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे इसके जो प्रीवियस के वॉल्यूम देखिए और इसको कंपेयर कीजिए, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपके बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये स्टॉक को क्या करना चाहते हैं, वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रेड को बाई कर सकते हैं इसके क्लोजिंग प्राइस पे, या फिर जैसे कि मैंने कहा, यू कैन ऑल्सो वेट फॉर इट टू टेस्ट इट्स लेवल। तो या तो यहाँ पे इसको ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे इसको पॉजिटिव वे में ट्रेड लिया जा सकता है। और अगेन इसके लिए हम 1 या 2 कैंडल तक का ही मैक्सिमम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे सेल कर देंगे। तो जो आपकी एग्जिट रहेगी या तो इस कैंडल पे रहेगी या फिर इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे रहेगी, उससे ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे। कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो मुझे कॉन्फिडेंस चला इस ट्रेड को लेने के लिए। सबसे पहले ये जो हमारी कैंडल थी, इस कैंडल आपके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनी थी। ये क्या शो करता है कि आपकी जो ट्रेंड है उसमें मोमेंटम बना हुआ है। और सेकंड चीज, सिमिलरली आपके वीवैप के भी ऊपर थी। वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो ये उसके भी ऊपर है। तो ये दोनों मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम, इन सारी चीजों ने मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, एंड देन आई एग्जिटेड अराउंड दिस पॉइंट। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड फॉर मी। एक आपके लिए एक और एग्जांपल मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा जो आज मैंने लिया, वो था आपका श्री सीमेंट। तो अगेन येलो रीजन में मैंने आज का करंट हाई एंड लो मार्क किया, और एक प्रीवियस डे का मेरा ब्लू रीजन आपका क्या है, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसने फिफ्थ कैंडल पे क्या किया, एक अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाया, और इसको ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे भी अपन वो सेम सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जब इसने ब्रेकआउट दिया, क्या ये वीवैप के ऊपर था? हाँ। क्या ये मेरे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था? हाँ था। तो दोनों ही सपोर्टिव पॉइंट है। और मैंने इसका ये जो आपका 1 डे का चार्ट है उसमें भी देखिए, ये इसका ट्रेंड कैसा है, वेरी बुलिश। मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और लास्ट इसने क्या किया था, रिट्रेस किया था। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि ये फिर से ऊपर ही जाएगा, मतलब एक बुलिश कैंडल बनाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया, ओपनिंग रेंज को, टुडे ओपनिंग रेंज को उसने ब्रेकआउट किया, तो हमने क्या किया, इस वेट किया इसको रिट्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे ये रिट्रेस करे ना करे, या फिर हो सकता है इस कैंडल के बाद वो सीधा ऊपर चले जाए। अब ये डिसीजन लेना एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट स्टिल कुछ पैरामीटर्स को आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये आपका ट्रेंड ऊपर जाएगा या फिर वहीं पे रहेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ा हुआ है कि ये रिट्रेसमेंट इसने क्यों किया। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए। अगर आपको बहुत लोगों का आंसर अगर सही रहा या फिर आप लोगों को इस बारे में जानना होगा देन मैं इसको कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर दूंगा। ऑलराइट, सो मैंने क्या किया, इस कैंडल को वेट किया कि ये रिट्रेस करे और मैंने इस पॉइंट के अराउंड मैंने इस ट्रेड को बाई किया। और जो मेरा टारगेट था वो टारगेट क्या था, जो मेरा प्रीवियस डे का हाई है वो मेरा टारगेट था, तो मैंने अराउंड इस पॉइंट पे इसको सेल किया। बट आफ्टर दैट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेस में आ गया है। ऑलराइट, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में आ गया। कंसोलिडेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बायर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं और अल्टीमेट इनका टारगेट क्या रहता है कि इस प्राइस को और मूव करना। दिस वॉज सपोर्टेड बाय दिस थॉट कि ये मेरा प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है उसको ब्रेकआउट करके ये बुलिश कैंडल बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम चार्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे शो नहीं किया है, बट यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं था, मतलब कम वॉल्यूम था, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेना रिस्की था। बट स्टिल इस कंसोलिडेशन को फेस को देखते हुए और इस चार्ट को एनालाइज करते हुए मैंने क्या किया, इस फेस पे इसको बाई किया और मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा मैंने इस कैंडल के लो पे। इसको मुझे सपोर्ट क्या कर रहा था, मेरा वी वैप और मेरा मूविंग एवरेज, तो मुझे ये बता रहे थे कि ये अभी भी मोमेंटम में है मेरी कैंडल, मेरा ट्रेड। तो मैंने इस पॉइंट पे छोड़ दिया और सिमिलरली मैंने क्या किया, इस ट्रेड को रहने दिया। और जो मेरी नेक्स्ट एग्जिट था हमेशा 1 to 1.5 टाइम्स इस कैंडल पे आके मैंने इसको एग्जिट कर दिया और इसके आगे मैंने आफ्टरवर्ड्स मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। बट आप देख सकते हैं कि अगर आप एक थोड़े रिस्क ट्रेडर्स हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते थे और इसने काफी अच्छा आज हाई दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम इंडिविजुअली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम हर 5 मिनट में हर चार्ट को ओपन करें, उसका प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करें, करंट डे का हाई लो मार्क करें और उसके बाद हम मूविंग एवरेज एनालाइज करें, उसका वॉल्यूम एनालिसिस करें, जो भी चीज़ें मैंने लास्ट बताई कि आपका निफ्टी 50 का मूव कैसा है, उसने 1 डे टाइम फ्रेम में उसने कैसा मूव दे रहा है, ये सब एनालाइज करें, सब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कोड किया है, प्रोग्राम किया और इस एल्गोरिदम को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये क्या करता है, निफ्टी में मैंने फिलहाल 170 कंपनीज पे इसको मतलब अपने एल्गोरिदम को अप्लाई किया है। तो ये हर 5 मिनट्स में हर एक चार्ट, सॉरी नॉट चार्ट, हर एक आपके इक्विटी पे जाएगा, रन करेगा, प्रोफाइल चेक करेगा और जो भी मैंने पीछे कंडीशंस बताएं वो सारी कंडीशंस चेक करेगा। इन केस वो सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो फाइनली क्या करेगा, मुझे टेलीग्राम पे मुझे अपडेट दे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपडेट एक इमेज फॉर्म में आता है और इमेज में आपको पूरी क्लियर कट पिक्चर मिलती है कि वो ट्रेड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लास्ट लेटर से 30-40 मूव कैसे हैं, कहाँ पे उसकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, प्रीवियस डे का आपका कहाँ है, करंट डे का आपका कहाँ पे है और वॉल्यूम प्रोफाइल भी आपको शो करता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं मेंशन किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैंने एक और ट्रेड था फेडरल बैंक का, ये मेरे शॉर्ट साइड में था, स्ट्रेटेजी थी मेरी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट। RSI इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने शायद आपको डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट when you have to decide if I want to take a short call or a long call। तो मेरा जो पहला एक मैंने जो ट्रेड लिया वो इस लाइन पे लिया और दूसरा ट्रेड मेरा इस लाइन पे था क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा था। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर इसमें आप अपने फिल्टर्स लगाएं, अपनी आइडियोलॉजी लगाएं, मार्केट को थोड़ा एनालाइज करें, उसके बाद ये स्ट्रेटजी आपको
अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और ऑलरेडी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मुझे दिन के एटलीस्ट 50-60 सिग्नल मिलते हैं। आई डोंट ट्रेड ऑल ऑफ देम, so after I receive, I analyze it, I see if it makes sense or not, because ये मुझे सिर्फ सिग्नल भेज सकते हैं, बट इट्स माय डिसीजन कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि मुझे सिग्नल्स मिल गया, बट हो सकता है कि उसने कुछ और समझ के, कुछ और सोच के मुझे ये सिग्नल भेजे, या फिर उसने कुछ फॉल्ट कर दिया हो, तो मैं आंख बंद करके ट्रेड नहीं करता। मुझे सिग्नल्स मिला, मैंने उसको क्विकली 1 मिनट में, 2 मिनट में स्कैन किया। I thought, okay, it makes sense, and then I can take a trade. So, as I said, ये स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है, आपको बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकती है अगर आप उसमें रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज लगाएं। और साथ ही साथ जो मैंने प्रीमियम पॉइंट्स प्रीवियसली डिस्कस किए, वो सब भी अगर आप लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छी आपको डेली इंटरडे में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर को मैंने करंटली पाइथन में डेवलप किया है, और ये क्या करता है, आपको टेलीग्राम ऐप पे सिग्नल सेंड करता है इन अ फॉर्म ऑफ इमेज। बट मैंने बहुत इसको 100% अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मोर और लेस 80% है, बट इन कमिंग डेज आई विल मेक इट fully functional with all the signals what I think is really relevant before taking the decision. वो सारी चीज़ें मैं implement करूँगा, and within a week or 2 week it will be done. So once everything is done, it would be really a great tool to fetch good signals out of the market, क्योंकि it will scan through all the 170 stocks, और जो हमारा कंडीशन है वो मैच करेगा, तो ये हमें सिग्नल देगा, एंड वी वुड बी एटलीस्ट बेटर देन फ्रॉम दोज गाइज कि जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इंफॉर्मेशन है बट दे कैन नॉट लिटरली एनालाइज ऑल द चार्ट्स इन अ गिवन टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, जब मेरा फुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सारे फंक्शनल्स, सारे फिल्टर्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो मैं लाइव ट्रेडिंग की 2 से 3 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसको मैं पब्लिश करूँगा। इन केस अगर आप भी इन सिग्नल्स को रिसीव करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अगर टेलीग्राम में रजिस्टर्ड हैं, तो आपका वो रजिस्टर्ड नंबर मुझे मेरे मेल आईडी पे भेज दीजिए, और मैं आपको विद इन अ शॉर्ट स्पैन आपको ऐड कर लूँगा। आई होप आपको ये टेक्निक तो खैर बहुत ज़्यादा वेल नोन है, आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो विथ द प्रीमियम सिग्नल्स और द प्रीमियम पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड। ये सारी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया, यू मे लाइक इट, एंड आई वुड रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि आपको क्या चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है। तो या तो मैं उसको कमेंट के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर उस पर एक छोटा सा 2 से 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। सो अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप यू लाइक इट. Bye bye for now.